हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं बात रखना चाहता हूँ, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है कि दहेज। और दहेज जो है, इसमें जो कुछ भी लड़की पक्ष की तरफ से दिया जाता है, और ये कितना घातक और कितना खतरनाक है। तो एक बाप जो अपनी बेटी को अपने तन मन से बहुत खुशी और नाज के साथ पालता है, और बचपन से लेके पहली उसकी सांस और पहली आवाज और पहली मुस्कान और पहला तोहफा, पहला गिफ्ट, फिर उसका चलना, दौड़ना, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर उसका पैसा सब कुछ खर्च करता, सारा तन मन धन सब कुछ लगाने के बाद में एक दिन वो आ जाता है कि उसे रुखसत होना होता है, और किसी दूसरे की, जो नहीं मालूम कौन है, उसके खानदान, उसके परिवार, उसके नस्ल को चलाने की जिम्मेदारी इस बच्ची पर आ जाती है। और जो अपनी नस्ल चलाने के लिए इसको लेकर के आता, निकाह करके लाता है या शादी ब्याह करके लेकर आता है, तो वो उस बाप का दर्द कभी महसूस कर पाएगा, कोई समझ पाएगा कि वो जो जिसने सब कुछ अपना लगा दिया, फिर वो अपनी बेटी को एक दिन रुखसत कर रहा है। तो जो उसकी रुखसती हो रही है उस टाइम पे, और वो कौन लोग हैं जो ऐसे रोते हुए दिल से, तड़पते दिल से, जो अपना सब कुछ, अपने घर को सूना करके किसी का घर आबाद करता है, उससे लोग दावतें मांगते हैं। सीना तड़प रहा होता उसका, सिर्फ इस बात के लिए कि मेरी बेटी का घर बस जाए। सिर्फ एक इस टॉपिक, इस लाइन, इस वर्ड्स की वजह से उसके साथ में क्या क्या होता है मालूम है? कि उसका बेटी तो उसके लेकर आ गए, फिर उसका घर भी खाली कर दिया। किसी के पास है तो वो दे देता है, किसी के पास नहीं होता तो उधार लेकर के देता है। तो वो सारी जिंदगी की जो कमाई उसकी थी, उसने वो बेटी भी रुखसत कर दी, और जो माल दौलत जो घर में उसने जमा कर रखा था, या अपनी अपने फ्यूचर के लिए, जो तो बूढ़ा हो गया, अब उससे तो खुद जरूरत है। तो उसका वो माल दौलत भी उससे लूट कर लेकर के आ गए, सिर्फ एक बच्ची के लिए। और उसके ऊपर भी कितनी कितनी लेन देन की बातें होती हैं, ताने तिशन होते हैं। बताइए किस समाज में हम लोग रह रहे हैं? हमने क्या सुधार किया, क्या भला किया, क्या अच्छा किया, क्या हमारी सोच है, और कैसे हमारी नस्लें जो है पनप जाएंगी इन हालात के अंदर, जब तक हम इसको सुधारेंगे नहीं। जितने भी बिगाड़ खाते हैं उनको सुधारने का आप अज़्म कीजिए, और इस जो बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इस बात को लोगों तक पहुंचाए, खड़े हो इसके खिलाफ। हमेशा बुराई के खिलाफ खड़े होना चाहिए, ये अच्छे लोगों की जिम्मेदारी है, ना कि चुप होकर के बैठ जाए। जनाना बन के नहीं बैठना है, मर्दों की तरह सामने आकर के बुराई का मुकाबला करना है। कल आपको कोई लूट गया, कल आप दूसरे को लूट कर लेकर आए, ये कोई तरीका है? आप भी मत लूटिए, आप भी मत लूटिए। इस चलन को चलाइए, आगे बढ़ाइए। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग नाज़रीन मेरा साथ देंगे इस मिशन में। धन्यवाद।